हम सबको लगता है कि हम जैक और सैम की बैल की कहानी अच्छी तरह जानते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि जो कहानी हम सुनते आए हैं वो तो इस देव कामात बैल का सिर्फ सबसे ऊपर वाला पत्ता है। तो चलें आज मिलकर इस बैल पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मशहूर परियों की कहानी के पीछे असल में कौन सी हैरानकुन तारीख और गहरे राज छुपे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस मशहूर लाइन से, फी फाई फो फम। ये सुनने में तो बच्चों को डराने वाला एक मंत्र लगता है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत पुराना सुराख है, एक ऐसा इशारा जो हमें इस कहानी की जड़ों तक ले जाएगा, और वो जड़ें हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी, तारीख और पुरतशद्दुद हैं। अच्छा, तो इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, क्यों ना पहले वो कहानी याद कर ली जाए जो हम सब ने बचपन में सुनी है। वही एक लड़के, एक गाय और कुछ जादुई फलियों की कहानी। जी हाँ, तो ये वो कहानी है जो हमारे जहनों में बसी हुई है, जिसे जोसेफ जेकब्स की बदौलत शोहरत मिली। एक गरीब लड़का, जादू की फलियां और एक लालची देव। कहानी तो सीधी सादी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कहानी वाकई इतनी ही सादा है? क्या ये यहीं से शुरू हुई थी? ये सारे आइडियाज आखिर आए कहाँ से? और अब हम आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अब वक्त है इस कहानी की जड़ों को खोदने का, उस दौर में जाने का जब ये बेल थी ही नहीं। और सच बताऊं तो असल कहानी सुनकर शायद कुछ लोगों को हैरत का झटका लगेगा। तो यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। ये कहानी इतनी भी कदीम नहीं जितना हम में से अक्सर लोग सोचते हैं। इसका जो लिखा हुआ सफ़र है ना, वो तो 18वीं सदी में शुरू हुआ। और मज़े की बात यह है कि शुरू में ये कोई परियों की कहानी थी ही नहीं, बल्कि एक तंज़िया तहरीर थी। जो कहानी आज हम जानते हैं वो तो 19वीं सदी के शुरू में जाकर बनी। और ये है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जैक और सैम की बेल दरअसल एक बहुत पुरानी और उससे कहीं ज्यादा वहशियाना कहानी जैक द जायंट किलर से निकली है। जी हाँ, असल कहानी में जैक कोई मासूम गरीब लड़का नहीं था, बल्कि वो तो एक प्रोफेशनल देव कातिल था। और वो मशहूर नारा फी फाई फो फम, वो भी उसी पुरानी कहानी से लिया गया है। इस एक बात से तो कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है, नहीं? बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर हम तारीख में और पीछे जाएं तो हमें वाइकिंग्स के ज़माने के सुराग मिलते हैं। देव को मारने का ये जो पूरा आइडिया है ना, ये नॉर्स डियोमाला से बहुत मिलता जुलता है। उन कहानियों में ऐसे देव होते थे जो अपने दिल यानी अपनी जान अपने जिस्म से बाहर कहीं छुपा कर रखते थे, और इसी वजह से उन्हें हराना लगभग नामुमकिन हो जाता था, जब तक कि किसी को उनका ये राज ना पता चल जाए। और खुद ये बेल, इसका क्या पता चलता है कि एक जादुई पौधा जो हमारी दुनिया को आसमानों की किसी दूसरी दुनिया से जोड़ दे, ये ख्याल भी कोई नया नहीं है। ये एक बहुत बहुत कदीम तस्वुर है। हमें दुनिया भर की पुरानी कहानियों में इसकी गूंज सुनाई देती है, जैसे कि नॉरिस का वो मशहूर आलमी दरख्त यगड्रासिल, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी शाखें सीधी आसमान तक जाती हैं। तो ठीक है, हमने कहानी की तारीखी जड़ें तो देख लें, लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ये कहानी इतने 100 सालों से इतनी मशहूर क्यों है? इसका जवाब सिर्फ जादुई फलियों या देव में नहीं है। इसका जवाब एक बहुत ही हकीकी और बहुत ही ताकतवर चीज में छुपा है, तबकाती जंग। बिल्कुल, यही इस कहानी की असल रूह है। सोचें जरा, जैक कौन है? वो हम जैसे आम लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, जो गरीब हैं लेकिन एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखते हैं। और दूसरी तरफ वो देव है, अपनी बेपनाह दौलत और ताकत के साथ। वो जालिम हुक्मरान तबके की एक वाज़े अलामत है। ये कमज़ोर और ताकतवर के दरमियान अज़ल से जारी कशमकश की कहानी है। तो चलें इसके छुपे हुए पैगाम को जरा खोल कर देखते हैं। एक तरफ ये कहानी समाजी तरक्की की उम्मीद दिलाती है कि गरीब भी अमीर बन सकता है। दूसरी तरफ ये अमीर और गरीब के बीच के तनाव को साफ जाहिर करती है। और सबसे अहम बात, एक जालिम हुक्मरान के खिलाफ बगावत को जैसे जायज़ करार देती है। इस नज़र से देखें तो जैक की चोरी चोरी नहीं रहती, बल्कि जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत की एक अलामत बन जाती है। और यहीं आके कहानी इखलाकी तौर पर बहुत पेचीदा हो जाती है। सवाल यह है कि जैक असल में है कौन? एक हीरो जो अपना हक वापस ले रहा है, या सीधे साधे लफ्ज़ों में एक चोर और एक कातिल? हाँ, कहानी के कुछ वर्जन में यह बताया जाता है कि देव ने जैक के बाप का सब कुछ छीन लिया था, जिससे जैक के काम जायज़ लगते हैं। लेकिन बहुत सी कहानियों में ऐसा कुछ नहीं है। वहां जैक सिर्फ एक मौका परस्त लड़का है। तो आखिर वो है क्या? तो अब देखते हैं कि वक्त के साथ साथ ये कहानी खुद किताब के पन्नों से निकलकर एक सकाफती देव कैसे बन गई। एक ऐसा देव जिसका साया आज भी हर जगह नजर आता है, खास तौर पर स्टेज पर। वहां तो इस कहानी का असर नाकाबिले यकीन है।
200 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। जैक और सैम की बेल बरतानवी पैंटोमाइम का एक अहम हिस्सा है। ये क्रिसमस के मौके पर होने वाला एक खास फैमिली थिएटर शो है और ये आज भी वहां सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और उसकी मिरास सिर्फ थिएटर तक महदूद नहीं है। अरे नहीं, डिज्नी की क्लासिक एनिमेशन से लेकर आज की बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक, रोल्ड डाल के मज़ाहिया किताबों से लेकर वीडियो गेम्स और टीवी शोज तक, जैक की कहानी को इतनी बार इतने अलग अलग तरीकों से सुनाया गया है कि गिनना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि हर नई नस्ल इस बेल पर चढ़ने का अपना एक नया रास्ता निकाल ही लेती है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आ जाता है कि एक लड़के और चंद फलियों की ये सादा सी कहानी आखिर एक ऐसे सकाफती देव में कैसे बदल गई जो सदियों से हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। शायद इसका जवाब यह है कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैक मौजूद है। उम्मीद की एक किरण, नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत और ये यकीन कि सबसे छोटा हीरो भी सबसे बड़े देव को गिरा सकता है।